अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर नदीम बिन नुसरत है और मैं पीकेएल हॉस्पिटल लाहौर के गुर्दा व मसाना के शोबे का इंचार्ज हूँ। हमारा आज का पैगाम उमूमी सेहत के हवाले से है और मेरे पास आने वाले बहुत से मरीज़, बल्कि तकरीबन हर मरीज़ जिसका ऑपरेशन हो या ना हो, वो ये सवाल ज़रूर करता है कि खाने का कोई परहेज़ या क्या खाएँ और क्या ना खाएँ, क्या पिएँ और क्या ना पिएँ। तो मैं उनको यही कहता हूँ कि जब तक आपका जो फैमिली डॉक्टर है उसने किसी चीज़ से मना नहीं किया आपको, या आप किसी बीमारी जैसे कि डायबिटीज़ में मुब्तला नहीं हैं और अदरवाइज़ आपको स्पेसिफिकली नहीं बताया गया कि आपने ये चीज़ नहीं खानी, आपको किसी से एलर्जी नहीं है, आप हर चीज़ खा सकते हैं, हर चीज़ पी सकते हैं। एहतियात सिर्फ इस चीज़ की करनी चाहिए कि आपके खाने में पीने में सबसे अहम चीज़ जो है वो जो आपने कम रखनी है, बंद नहीं करनी, कम रखनी है। उसमें सबसे पहले चीज़ जो है वो सॉल्ट है कि सॉल्ट का इस्तेमाल कम से कम होना चाहिए। दूसरे नंबर पे जो चीज़ आती है वो चीनी है, जिसको शुगर कहते हैं। स्वीटनर्स हैं, इनका इस्तेमाल कम से कम रखना चाहिए। तीसरे नंबर पे जो चीज़ आती है उसको हम स्पाइस कहते हैं, यानी मसालों की कमी होनी चाहिए। हमारे यहाँ बहुत तेज़ डाले जाते हैं, इतने के पसीना आ जाए, इतने तेज़ मसाले नहीं होने चाहिए। चौथे नंबर पे जो चीज़ आती है उसको हम सोडा कहते हैं, या उसको जो फिज़ी ड्रिंक भी कहते हैं, जैसे कोको कोला है, ये पेप्सी है, या इस तरह के जितने भी ड्रिंक्स हैं जो कि सोडे की मिलावट से बनते हैं, उसमें एहतियात करनी चाहिए, कम से कम रखना चाहिए इनको। और पाँचवें नंबर पे जो चीज़ें जिसकी हम एडवाइस करते हैं वो है कैफीनेटेड ड्रिंक्स, टी और कॉफ़ी। चाय और कॉफ़ी का इस्तेमाल कम से कम रखना चाहिए। 1-2 कप से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपको ज़्यादा चाय पीने की आदत है और आप उम्र के एक बड़े हिस्से में चाय पी के गुजारते हैं, तो इस वजह से आपका मसाना और आपके पेशाब के मामलात मुतासर हो सकते हैं। तो ये 5 चीज़ें थीं जो मैं आपको बताना चाहता था। इसके साथ साथ पानी का इस्तेमाल बढ़ाएं जब तक कि आपके डॉक्टर ने पानी के इस्तेमाल बढ़ाने से आपको मना ना किया हो किसी बीमारी की वजह से। पानी का इस्तेमाल बढ़ाएं और खाने पीने में इन चीज़ों का ध्यान रखें। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो एतदाल के साथ आप खा पी सकते हैं। अगर आपको कोई बीमारी है जिसमें खाने पीने की एहतियात बताई गई है तो अपने डाइटिशियन या अपने न्यूट्रिशनिस्ट से मशवरा करने के बाद उस पर अमल करें। अगर आपके पास डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट की सहूलत अवेलेबल नहीं है तो और आपको कोई बीमारी है तो उस बीमारी के मुताबिक परहेज़ करें, वरना आप हर चीज़ खा सकते हैं और हर चीज़ पी सकते हैं।